नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो या फिर कोई वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। ये हम पहले समझ चुके हैं। जैसे कि मैं, आप, हमारा कोई ना कोई एक नाम है और उसी नाम को नाउन कहा जाता है। ये हम पहले समझ चुके हैं। और कोई भी नाउन वो किसी न किसी जेंडर में ज़रूर रहता है। वो एक सजीव हो या फिर निर्जीव, ये किसी न किसी जेंडर में ज़रूर होता है। जेंडर का मतलब मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो ये 4 तरीके से जेंडर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और कुछ जेंडर को तो आइडेंटिफाई करना आसान होता है। जैसे कि अगर आप एक लड़का हो तो आपका जेंडर क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर। और अगर आप एक लड़की हो तो आपका जेंडर क्या होगा? फेमिनिन जेंडर। और मैं एक लड़का हूँ, मेरा जेंडर क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर। ये तो आसान है, लेकिन कुछ कुछ जेंडर ऐसे भी हैं जिनको इतने आसान तरीके से आप जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे। जैसे कि सांप यानी स्नेक का जेंडर क्या होगा? या फिर क्लास का जेंडर क्या होगा? या फिर टीम का जेंडर क्या होगा? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इनका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो चलिए इस टॉपिक में इस जेंडर के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। नाउन के आखिरी कैटेगरी 4, नाउन एंड इट्स जेंडर। इससे पहले नाउन का 3 कैटेगरी आपको समझा चुका हूँ। कैटेगरी 1 में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। कैटेगरी 2 में सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। कैटेगरी 3 में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। इस 3 कैटेगरी को मैं कवर कर चुका हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड इट्स जेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 तरह के जेंडर होता है: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसको हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। पहले मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग। इट डिनोट्स मेल, यानी जो नाउन पुरुष होता है या फिर पुरुष जाति का बोध कराता है वो मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर बॉय लड़का एक पुरुष जाति का बोध कराता है। उसी तरह मैन, फादर, ब्रदर एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल मैस्कुलिन जेंडर या फिर पुल्लिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग। इट डिनोट्स फीमेल, यानी जो नाउन स्त्री जाति का बोध कराता है उसी को फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गर्ल लड़की स्त्री जाति का बोध कराता है। उसी प्रकार वोमेन, मदर, सिस्टर, क्वीन एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल फेमिनिन जेंडर या फिर स्त्रीलिंग का अंदर आते हैं। नेक्स्ट कॉमन जेंडर उभयलिंग। इट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल। वो नाउन या तो पुरुष या फिर स्त्री जाति का बोध कराता है वो कॉमन जेंडर कहलाती है। मतलब नाउन या तो मेल या फिर फीमेल हो सकता है, तो उसी को कॉमन जेंडर के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पर्सन, आप मेल को भी कहेंगे पर्सन और फीमेल को भी कहेंगे पर्सन, इसलिए पर्सन कॉमन जेंडर हो गया। उसी तरह स्टूडेंट, आप बॉय को भी कहेंगे स्टूडेंट और गर्ल को भी कहेंगे स्टूडेंट, इसलिए स्टूडेंट कॉमन जेंडर हो गया। उसी प्रकार डॉक्टर, टीचर एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं, यानी ये या तो मेल या फिर फीमेल का बोध कराता है। नेक्स्ट न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। इट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल। नाउन ना तो पुरुष ना तो स्त्री जाति का बोध कराता है वो न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। यानी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पेंसिल, पेन, बुक, लॉयर एनिमल जैसे कि स्नेक, कैट, डॉग एक्सेट्रा। अब आप कंफ्यूज हुए होंगे कि क्यों लोअर एनिमल को न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखा जाता है।
इसको मैं आपको एग्जाम्पल से ही बेहतर समझा पाऊंगा। एक हिंदी का सेंटेंस, मैं एक सांप को मारा था, वो अभी भी जमीन पर पड़ा है। इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, मैं एक सांप को मारा था, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई हैव किल्ड ए स्नेक। लेकिन ये जो हिंदी का शब्द वो है, इसके लिए आप इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? ही या फिर सी? इनमें से कोई भी यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या यूज होगा? इट। इट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, और इट ऑब्जेक्ट के लिए ही आता है, मतलब वस्तु के लिए। इसलिए इंग्लिश ग्रामर मानता है कि लोअर एनिमल को सदैव न्यूटर जेंडर के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ तक मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका जेंडर चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो के शुरुआत में जो मैं आपको पूछ रहा था कि स्नेक का जेंडर क्या होगा, तो स्नेक का जेंडर न्यूटर होगा। और एक सवाल मैं आपको पहले पूछ रहा था कि क्लास। देखिए, मैं मानता हूँ कि क्लास बॉय और गर्ल का ग्रुप को कहा जाता है, लेकिन खुद क्लास बॉय या फिर गर्ल नहीं होता, इसलिए क्लास को न्यूटर जेंडर के अंदर रखा जाता है। उसी प्रकार टीम, प्लेयर का ग्रुप को टीम कहते हैं, लेकिन खुद टीम न्यूटर जेंडर है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टू एंड।